नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज। मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूं, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। जी हाँ, ये गज़ल का शेर है जनाब जानिसार अख्तर साहब का। ये ऐसे ही मैंने आपको सुना दिया, याद आया तो। मोहब्बतों में डूबा हुआ ये शेर, और मोहब्बतों में डूबा हुआ है आज का हमारे ये कार्यक्रम, जिसमें आज जिक्र होगा कुछ दर्द का, और दर्द में ही तो मजा है दोस्तों। ऐसा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में गम ना हो, परेशानी ना हो, दर्द ना हो। और जब दर्द होता है तो साथ होते हैं रफ़ी साहब के नगमे, उनकी आवाज जो हमें सुकून दे जाती है। आज के इस कार्यक्रम में ये आपको बताऊंगा कि क्यों जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार जी रफ़ी साहब का एक गीत सुनकर रो पड़े थे, भरी महफिल में रो पड़े थे सबके सामने। इस पर कुछ बात करेंगे। राजेंद्र कुमार जी और रफ़ी साहब का साथ कैसा रहा आपको मालूम है। सूरज ससुराल, चिराग कहां, रोशनी कहां, दिल एक मंदिर, आरजू, मेरे महबूब, एक से बढ़कर एक फिल्में और एक से बढ़कर एक नगमे। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे। उसमें जरा जाग तुझे इश्क जगा, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है, जिस मांगने याद न जाए बीते दिन। मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी, जब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां। आंखों से जताया तो बुरा मान गए, दो कोई ना करे यहाँ प्यार। एक कसूर की इतनी बड़ी, उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहार। इस दिन इस दुनिया से नफरत और खुद गर्ज, तोड़ के आजा, तोड़ के आजा। जो कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समा। जिस तरह से शम्मी कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब आवाज थी, उसी तरह से राजेंद्र कुमार जी के लिए भी। राजेंद्र कुमार जी रफ़ी साहब की आवाज ही को लेते थे 99%। साथी वगैरह में जरूर मुकेश जी के पास वो गए थे, लेकिन फिर वापस रफ़ी साहब की तरफ लौटे। यहां तक कि इतनी इज्जत किया करते थे राजेंद्र कुमार जी रफ़ी साहब की कि रफ़ी साहब की बहुत बड़ी एक तस्वीर उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी थी। अब है कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन एक जमाने में थी उनके ड्राइंग रूम में। और जो लिपटी हुई तस्वीर है इन दोनों के साथ में, आए हाय हाय, राजेंद्र कुमार जी और रफ़ी साहब की, वो सब कुछ बयान कर देती है। बाकी गीत तो हैं ही, फिल्में भी। कई लोग तो ये मानते हैं कि राजेंद्र कुमार जो जुबली कुमार बने, उसमें रफ़ी साहब की आवाज का बहुत अहम रोल है। और भी हीरो के लिए रफ़ी साहब ने गाया जिनकी फिल्में कामयाब हुई, लेकिन राजेंद्र कुमार क्योंकि जुबली कुमार बने, तो रफ़ी साहब के गीत खास करके आप अवॉर्डेड हैं 2 गाने, तो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को और बहारों फूल बरसाओ, और सारे ही गीत, आरजू को, मेरे महबूब को कौन भूल सकता है। ऐसा साथ रहा। और दोस्तों, राजेंद्र कुमार जी तो रफ़ी साहब को तानसेन कहते थे फिल्मी दुनिया का। मधुबन खुशबू वाला जो गीत है, इसे रफ़ी साहब ही गाने वाले थे, लेकिन रफ़ी साहब क्योंकि बाहर थे, विदेश में आ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने नाम सजेस्ट कर दिया येसुदास जी का। फिर बाद में येसुदास जी ने वो गीत गाया। खैर, ये कुछ बातें थी इन दोनों महान कलाकारों की, दोस्तों की, रफ़ी साहब की और राजेंद्र कुमार जी की। ये बताऊंगा कि क्यों रो पड़े थे वो, और वो कौन सा गीत था।
दोस्तों, संगीतकार रवि, जिन्हें मैं बेहतरीन संगीतकार मानता हूं, और रफी साहब के गीत ही नहीं, और भी जिन लोगों की आवाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, लता जी हो, आशा जी हो, महेंद्र कपूर साहब हो, मुकेश जी हो, बहुत ही कामयाब संगीतकार, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि उन्हें वो जायज मुकाम नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, ना मालूम क्यों। और जानकर ये बताते हैं कि रफी साहब के ज्यादातर बड़े गीत संगीतकार रवि जी के साथ हुए हैं। भरोसा हो, चौदहवीं का चांद अवार्ड मिला रवि साहब के संगीत में, रफी साहब को पहली बार अवार्ड मिला। और बहुत से, खानदान को कौन भूल सकता है, काजल, दो बदन, और बड़ी गहरी बात है। फिर रफी साहब, साहिर साहब और रवि जी का संगीत, शकील बदायूनी, राजेंद्र कृष्ण जी। यहां तक कि संगीतकार रवि का यह मानना था कि मैं जो मेल वॉइस में हर गीत रफी साहब को ध्यान में रखकर ही उसकी धुन बनाता हूं। जी हां, जो भी शायर लिख कर लाते हैं गीतकार, धुन रफी साहब को सामने रखकर बनाता हूं। लेकिन कई बार उन्होंने महेंद्र कपूर साहब की आवाज को लिया, बी आर चोपड़ा साहब की खास तौर से, वो हम तकरीबन जानते हैं उसकी क्या वजह है। तो पैसा दे दे ओ बाबू, ओ बाबू, हम तुम न जुदा होंगे, सवार तुलता है बशर जिसमें वो मीजान है आंखें। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तकें भिजो भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। भरी दुनिया में कोई भी हमारा, हाय रे इंसान की मजबूरियां। दीवाना कर गया आज मुझे, फिर पूछ के लिए रुका है, किसके लिए रुका। भूखे गरीब की यही दुआ है, शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो के बड़ा बन जाना, अपनी माता का रख कोई तुझसा नहीं हजारों में। खैर, ये तो बातें हो गई इन दोस्तों की। अब आपको बताता हूं कि वो कौन सा गीत रहा जिसे सुनकर फूट फूट कर रो पड़े थे राजेंद्र कुमार जी। ये तो आप समझ गए होंगे कि रफी साहब का जिक्र किया है और रवि जी का जिक्र किया है, तो रफी साहब का वो गीत जिसका हम बता रहे हैं आपको, उसमें संगीतकार रवि का म्यूजिक है। तो बड़ा मशहूर जो गीत रहा, जिसे रो रो के गाया है रफी साहब ने, वो है बाबुल की दुआएं लेती जा, फिल्म नीलकमल से। साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा, जिन्होंने शादी नहीं की, जिनकी औलाद नहीं थी। आप समझ रहे हैं कि किस तरह का यह गीत है। उस जज्बात से वो गुजरे नहीं थे, बच्चे की, बीवी के, लेकिन बेटी के लिए जो गीत लिखा साहिर साहब ने, इसीलिए वो जादूगर है। खैर साहब, इस गीत की जब रिकॉर्डिंग हुई तो रिहर्सल के दौरान रफी साहब रो दिए। तो संगीतकार रवि परेशान हो गए। उन्होंने सोचा क्या मालूम क्या हो गया, वो घबरा गए, बाहर गए। तो रफी साहब के साले और सेक्रेटरी जहीर भाई से पूछा कि जहीर भाई क्या हो गया, रफी साहब क्यों रो रहा है। जहीर भाई ने कहा कि रवि साहब बेटी की एंगेजमेंट की है, मंगनी की है। अच्छा। तो वो रफी साहब भावुक किस्म के इंसान थे ही या हैं, मैं तो ये मानता हूँ, हम ये जानते हैं। खैर साहब, ये गीत जब एक हफ्ते इसको रिकॉर्ड हो गया, ये गीत जब सामने नहीं आया था, इसी दौरान गीतकार और कहानीकार, कितनी फिल्मों की कहानियां लिखी हैं, स्क्रीन प्ले, राजेंद्र कृष्ण जी की बेटी की शादी का मौका आया। तो दिल्ली में शादी होना थी, तो उनके काफी दोस्त थे, ओम प्रकाश जी, राजेंद्र कुमार, रवि और भी बहुत से लोग, जो दिल्ली में गए शादी में शिरकत करने के लिए। वहां राजेंद्र कृष्ण जी ने संगीतकार रवि से कहा, इन दोनों ने साथ में बहुत काम किया है, कि रवि जी, रवि साहब गाते भी थे, लिखते भी थे, हम जानते हैं। वो आए तो बॉम्बे गायक ही बनने थे। तो राजेंद्र कृष्ण जी ने कहा कि आप कुछ गा देना। तो रवि जी ने कहा, हाँ, मैं एक सरप्राइज है आपके लिए, गाऊंगा। जब विदाई का वक्त आया तो संगीतकार रवि ने कहा कि सब लोग रुक जाएं, मैं कुछ गाऊंगा, और माइक हाथ में लेकर गाने लगे। वो गीत था बाबुल की दुआएं लेती जा। सबने पहली बार सुना क्योंकि एक हफ्ते पहले ही रिकॉर्ड हुआ था।
आया नहीं था मार्केट में, फिल्म नहीं आई थी। दोस्तों, संगीतकार रवि ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो गीत गा रहे थे तो हर एक शख्स जो वहां मौजूद था उसकी आंखों में आंसू थे, जार कतार आंसू थे। सब रो दिए ऊपर से। फिर शायरी साहिर साहब की, और जब गा दिया पूरा, सब लोग रो दिए, विदाई हुई, तो राजेंद्र कुमार पहुंच गए संगीतकार रवि के पास, गले से लग गए और खूब रोए और कहा, रवि साहब, कौन सी फिल्म का गीत है, क्या रिकॉर्ड किया है आपने, किसने गाया है? तो रवि साहब ने पूरी बात बताई कि नीलकमल का ये गीत है रफी साहब की आवाज में, और आपको ये देखने सुनने को मिलेगा। गले से लिपट गए राजेंद्र कुमार, कहे क्या गीत है साहब, खूब रोए रफी साहब के इस गीत पे, क्योंकि शायरी पावरफुल थी, संगीत और फिर रफी साहब ने जो गाया है। और उसके बाद जब और बाद में उन्होंने सुना रफी साहब की आवाज में, तो फिर तो क्या कहने थे। लेकिन उस वक्त जब रफी साहब की आवाज में नहीं सुना इस गीत को, रवि जी गा रहे थे, तो भी राजेंद्र कुमार और सब लोग को रो दिए। बाबुल की दुआएं लेते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम की ठंड में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी जी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना तेरे, उस घर में सदा तेरा राज की दुआएं लेती जा तुझको सुखी। तो ये किस्सा था इस गीत से जुड़ा। ये महज एक किस्सा नहीं है दोस्तों, ये बयान करता है रफी साहब की महानता, उनकी गायकी, जो वो डूब कर गाते थे। और आज भी इस गीत के बिना हर शादी अधूरी है। एक गीत और है, आज मेरे यार की शादी है, वो भी संगीतकार रवि ही का संगीत है, रफी साहब ने गाया। लेकिन आज हमने जिक्र किया बाबुल की दुआएं लेती जा, और क्यों राजेंद्र कुमार रो दिए थे। तो आज के कार्यक्रम में कई लोगों का जिक्र आया, रफी साहब का, राजेंद्र कुमार जी का, संगीतकार रवि, साहिर साहब, राजेंद्र कृष्ण जी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए। अगले कार्यक्रम की हम फिर तैयारी करेंगे, कुछ और बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।